Hello student, last time we discussed type of farming. The type of farming divided into two parts, subsistence farming and second is commercial farming. Subsistence farming into incentive subsistence agriculture, second is primitive subsistence agriculture, third is shifting cultivations, fourth is nomadic hardwaring. Today we discuss commercial farming. In commercial farming, crop are grow and animals are reared, grown and animal are reached for the sale in market. It means जो commercial farming होती है वो mostly जो व्यापार करने के लिए इसमें की जाती है, मार्केट में सेल करने के लिए इनमें फसलों का उत्पादन किया जाता है. कॉमर्शियल गेइंग फार्मिंग. द कॉमर्शियल फार्मिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस फार्मिंग. फर्स्ट इज कॉमर्शियल गेन फार्मिंग. In commercial gain farming, crop like wheat and maize are grow in commercial purpose. यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप होती है उसका जो मेनली उसको उगाने का ग्रो करने का मेन रीज़न होता है जो कॉमर्शियल पर्पज़ यानी कि बेचने के लिए उसको उगाया जाता है, जैसे वीट एंड मेज़ होती है. दिस फार्मिंग प्रैक्टिस इन टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. इस तरीके की जो फार्मिंग है वो मोस्टली ऐसे टेम्परेचर जोन में इस तरीके की फार्मिंग है मेनली ऐसे टॉपिकल जोन में होती है जहाँ पे बड़े बड़े ग्रासलैंड यानी कि बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. मिक्स्ड फार्मिंग. इन मिक्स्ड फार्मिंग the land is used for growing food and fodder crop and rearing living stock. यानी कि इसमें जो मोस्टली इस तरीके की चीज़ों को उत्पादित किया जाता है, मिक्स करके अलग अलग फसलों को मिक्स करके किया जाता है, जो फूड एंड फॉडर यानी कि जो खाने और जो पशु है उसके काम में आने वाली ऐसी क्रॉप्स होती है. Plantation are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana and cotton are growing. जो प्लांटेशन है उसके अंदर इस तरीके की जो क्रॉप होती है, जो सिंगल क्रॉप है उसको बोया जाता है, जैसे टी, चाय, कॉफ़ी, शुगरकेन, कैशो, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोइंग. इनमें इन सभी चीज़ों को बोया जाता है, यानी कि एक जगह एक तरीके की चीज़ें एक तरीके की फसल का उत्पादन करते हैं. मेजर क्रॉप. ए वैरायटी ऑफ क्रॉप ऑफ मैनी क्रॉप आर ग्रोइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया इज़ राइस, वीट, मिलेट, मेज़, कॉटन, जूट, कॉफ़ी एंड टी. इट मीन्स मेजर क्रॉप यानी कि जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट यानी कि जो उनकी नीड्स है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो बोई जाती है वो मेजर क्रॉप में आती है. जो ज़्यादातर जो लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो मेजर क्रॉप में आती है. जैसे भारत में अगर हम देखें तो राइस, वीट, मिलेट, मेज़, कॉटन, जूट, कॉफ़ी एंड टी ये सभी मेजर क्रॉप में आती हैं. भारत में इनका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू इफेक्ट मेड ऑन increase farm production in order to meet the growing demand in increasing population. जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसका संबंध जो फार्म प्रोडक्शन यानी कि फार्म में यानी कि जो खेत है, खेतों में उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित होता है कि किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो भी बढ़ रही है. तो जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है
उसकी जो डिमांड है, जनसंख्या की जो पॉपुलेशन की डिमांड है, उसको फुलफिल करने के लिए जो एग्रीकल्चर डेवलप किया जाए, ताकि हम जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा कर सकें, उसे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। ए फार्म इन इंडिया, ए typical Indians, Munna Lal has a farmland of about 1.5 hectare. He purchases high yearly variety of seed from the market every alternate years। यानी कि जो दिस इज ए एग्जाम्पल, मतलब जो भारत होते हैं, भारत में जो फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो भारतीय जो फॉर्म्स हैं, भारत के जो खेत हैं बहुत छोटे होते हैं। अप्रॉक्स 1.5 हेक्टेयर, एक करीबन 1.5 हेक्टेयर का एक फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ सीड, यानी कि जो अलग अलग किस्म के बीजों का उत्पादन करके हम अपने फसलों का उत्पादन करते हैं। जबकि जो यूएसए है, ए फॉर्म ऑफ द यूएसए, द एवरेज साइज ऑफ फॉर्म इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका में जो एवरेज फॉर्म यानी कि जो खेत, एक औसतन खेत जो होता है वो 250 हेक्टेयर का होता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर फार्म्स मिलते हैं। द फार्मर ग्रोइंग कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट, यानी कि वहाँ पर अलग अलग तरीके की फसलों को बोया जाता है। मोस्टली वहाँ पर ऐसी फसलों को बोया जाता है जो ज़्यादा उत्पादन देती हों। तो स्टूडेंट वी लर्न द लेसन ऑफ द एग्रीकल्चर। वी नो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन 3 types: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। द एग्रीकल्चर include in primary activity. The two-third Indian population depended on the agriculture. We know farm system. We also know type of farming, 2 types of farming: subsistence farming. In subsistence farming are divided into 4 parts: intensive subsistence farming, primitive subsistence farming, shifting cultivation and nomadic harvesting. Second is commercial farming. Commercial farming is commercial gain farming, mixed farming, plantation, major crop, agriculture development, a farm in India and a farm of USA. So this chapter are completed.